गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड खुलेआम मंच के ऊपर बॉबी पावर को सपोर्ट करता है। बॉबी पवार के लिए उमड़े जन समर्थन को देखकर कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। बॉबी पवार इस वक्त टिहरी सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रचार प्रसार बढ़ गया है। बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को साबित करने लगे हैं। वहीं जनता के बीच इस वक्त टिहरी सीट पर बॉबी पवार की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं जब बॉबी पवार देहरादून में नामांकन के लिए पहुंचे और बॉबी पवार के समर्थन में युवाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बॉबी पवार को महिलाओं ने और रिटायर्ड सैनिकों ने बहुत समर्थन दिया। क्यों दिया, क्या कारण रहे और बॉबी पवार किन मुद्दों को लेकर टिहरी सीट का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता का विश्वास किन मुद्दों के साथ बॉबी पवार जीत रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड में हलचल बढ़ती जा रही है। और टिहरी सीट की अगर बात करें तो टिहरी सीट पर बॉबी पवार इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और बॉबी पवार का समर्थन कर रहे युवा और महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बॉबी पवार ने नामांकन भरा और नामांकन के दौरान उनके साथ महिलाएं, युवक और रिटायर्ड सैनिक नजर आए। महिलाओं ने बॉबी पवार को समर्थन देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। और मैं चाहती हूँ बॉबी वास्तव में जनता की आवाज़ बने, पहाड़ की आवाज़ बने, संसद में हमारी आवाज़ जगे, क्योंकि आज तक संसद में पहाड़ की कोई आवाज़ ही नहीं गूंजी। महिलाओं के अलावा युवा भी वहां मौजूद थे और बॉबी पवार को युवाओं का ये समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ सालों से लगातार उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इन पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ बॉबी पवार ने युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कई धरने दिए हैं, कई प्रदर्शन किए हैं और कई बार जेल भी गए हैं। ऐसे में युवाओं का साथ बॉबी पवार के साथ तब से ही लगातार बना हुआ है। बॉबी पवार को भू कानून, मूल निवास के लिए आवाज उठाते हुए भी देखा गया। उसके बाद से ही बॉबी पवार की लोकप्रियता युवाओं में बढ़ गई और बॉबी पवार जब लोकसभा चुनाव में कूदे तब भी उनका समर्थन युवाओं ने किया और युवाओं के बलबूते पर ही वो इस चुनाव को लड़ने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। युवाओं के अलावा अगर बात करें तो बॉबी पवार के समर्थन में महिलाएं और रिटायर्ड सैनिक भी पहुंचे। रिटायर्ड सैनिक क्यों पहुंचे, क्या उनके मुद्दे हैं और अग्निवीर को लेकर किस तरह से मोदी सरकार पर हमलावर ये दिखे, इस बयान में सुनिए और साथ साथ बॉबी पवार का क्यों वो समर्थन कर रहे हैं, सुनिए। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड खुलेआम मंच के ऊपर बॉबी पावर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बॉबी पावर एक गरीब घर का और एक बेरोजगारों को के लिए लड़ रहा है। कोई किसी राज शासन पे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देश का सैनिक, क्योंकि हम लोग पहले लड़े देश के लिए और आज हम बॉबी पावर के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है। कुल मिलाकर बॉबी पवार को युवाओं के साथ साथ पूर्व सैनिकों का भी समर्थन मिल रहा है और टिहरी सीट पर जो लग रहा था कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, वहां अब बॉबी पवार की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक दिलचस्प बात कल ये भी देखने को मिली, जब बॉबी पवार का नामांकन हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल बॉबी पवार के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आया। आपको बता दूं कि बॉबी पवार टिहरी सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल खुद में एक पार्टी है। उसके बावजूद बॉबी पवार के लिए सैकड़ों की भीड़ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता नजर आए उसमें, और हाथों में बॉबी पवार के पोस्टर थे और बॉबी पवार को यूकेडी की ओर से भी समर्थन मिला। यानी कि टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार भी धाक जमाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में राजघराने का तलस्म तोड़ने का साहस बॉबी पवार कर रहे हैं और इस चुनाव में बॉबी पवार ने राजघराने को ललकारा है और बॉबी पवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ये कहना चाहता हूँ कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम एक ऐसी सांसद को जो जनता के बीच कभी जाती नहीं है
उस सांसद को ढोने का हम काम कर रहे हैं। तो जनता को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वास्तविक जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके बीच में रहकर संघर्ष कर सकते हैं, जो उनके मुद्दों पर बोल सकते हैं, जो सुख दुख में साथ रह सकते हैं, कहीं ना कहीं जनता ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों को, ऐसे प्रत्याशियों को अपना वोट करेगी और विजय बनाएगी। क्योंकि सांसद तो राजशाही या अपने महल में बैठकर या दिल्ली में ऐसी कमरों में बैठकर जो चीज़ें करती होंगी, जो नीतियां बनाती होंगी, उससे जनता का भला नहीं होने वाला। कुल मिलाकर टिहरी सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ये लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में तो दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कई सर्वे में आया था कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगी, लेकिन बॉबी पंवार ने टिहरी सीट पर दिलचस्पी बढ़ा दी है और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसे में लगातार बॉबी पंवार राजघराने पर हमला कर रहे हैं और इस चुनाव में वो पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको समर्थन पूर्व सैनिकों द्वारा, युवाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन सफल हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट में लोगों को विश्वास दिलाते जा रहे हैं कि वो उनके मुद्दों को दिल्ली की संसद में गुंजाएंगे। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस सीट पर बॉबी पंवार जीत पाते हैं, या फिर एक बार फिर से राजघराने की हिस्से में सीट आएगी, या फिर कांग्रेस को उलटफेर करते हुए यहां जीत दर्ज करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।